हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का विभाजन एल्गोरिथम मतलब दूसरा चैप्टर जो है बहुपद चल रहा है, इसका हम लोग जो है इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। इससे पहले जो है 2.2 तक का जो है हम लोग ने प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद जो है आगे इसमें है बहुपदों के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। दो बहुपद है तो उसका भाग कैसे होगा, इसके लिए हमें विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम ये होता है क्या। तो विभाजन एल्गोरिथम के लिए सूत्र होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई दो गो बहुपद दिया रहेगा। मान लो एक बहुपद px है, एक बहुपद gx है। कोई दो गो बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद का हमें विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। उस बहुपद में यदि हम मान लेते हैं कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx डज नॉट 0 हो, तो हम बहुपद qx हो तो हम बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई दो बहुपद दिया रहेगा, मान लो एक बहुपद है px और एक gx। दो बहुपद है जहाँ gx डज नॉट बराबर 0, gx कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए हो, तो हम बहुपद qx और gx rx प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई बहुपद है, जैसे यहाँ पे px बराबर हो जाएगा px बराबर gx गुना qx प्लस rx। तो ये वही फार्मूला है जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास से। भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम बहुपद में हमें पहचान में आना चाहिए कौन बहुपद जो होगा भाज्य होगा, कौन भाजक होगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 को 3 से भाग लगा देते हैं 4 में, तो यहाँ पे जिससे हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। इसका नाम हो जाएगा भाजक। जिससे हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग लगाते हैं, किस में लगा रहे हैं 4 में, तो ये हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और इसको एक मर्तबा लग जाएगा यहाँ पे 3, तो जो यहाँ पे आया उसको बोलते हैं भागफल। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा 4 में से 3 गया 1, जो यहाँ पर बचा उसको बोलते हैं शेषफल। और इसी को बोला जाता है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जो था, एल्गोरिथम एक वैज्ञानिक का नाम था। एल्गोरिथम ने इसी का नाम दे दिया, इसी सूत्र का नाम दे दिया, इसी का नाम है विभाजन एल्गोरिथम। इसी को बोला जाता है विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है इसी सूत्र को, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है।
तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम जो ये फार्मूला दिया है, इससे हम बहुपद का भाग कर सकते हैं। बहुपद का भाग कैसे दिया जाएगा? जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद है, यहाँ पे एक बहुपद है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे बोलेगा 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x + 5 को x² + x - 1 से भाग दीजिए, से भाग देना है। तो मतलब इस बहुपद को हमें इस बहुपद से भाग लगाना है। तो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे? जिस तरह से सिंपल पहले भाग लगाते हैं किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से, उसी तरह से जिसको बोला है जिससे बोलेगा वो हो जाएगा हमारा क्या? भाजक। भाजक क्या है? x² + x है -1 भाग लगाना है 3x² माइनस, अच्छा यहाँ पे पहले x³ को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी बहुपद का भाग देंगे तो इसमें कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ पे अगर कोई भी भाजक भी है तो उसको घात के घटते क्रम में लेके चलना है। यहाँ पे देखिए x का घात क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 1। अगर यहाँ पे x का घात 3 रहता तो पहले x का घात 3 लिखते, फिर x का घात 2 रखते, फिर x का घात 1 रखते, फिर अचर रखते। तो यहाँ पे क्या है 3x² - x³ - 3x + 5। तो यहाँ पे अधिकतम घात किसका है? x, इसका है x³ है, तो अधिकतम घात जो है 3 है, तो x³ माइनस का x³ है ना, माइनस का x³, उसके बाद क्या है x², तो प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो यहाँ पे घात को देखिए, घात को हम घटते हुए क्रम में सजा लिए, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको अब भाग कैसे देंगे। तो भाग लगाने का सिंपल तरीका है क्या? पहले जो है इसका इधर वाला जो होगा बायां साइड वाला, इधर वाला घात को इसको पकड़ना है, क्या है? x³ है। तो यहाँ पर x³ है, तो x³ है तो माइनस का x³ है ना, माइनस का x³ है। फिर सबसे इधर वाले घात को पकड़ना है, सबसे इधर जो होगा घात, सबसे अधिकतम घात, इसको पकड़ना है और भाग लगाना है x² से। भाग कट के यहाँ पे जो आएगा तो एक घात बढ़ जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर मरतबे जो लगेगा, मरतबे लगाने का यहाँ पे तरीका कुछ अलग होता है। मैं लास्ट वाला आपको क्या करना पड़ता है वही लाना पड़ता है। इसमें हम क्या चीज़ से गुना कर देंगे कि फिर माइनस का x³ आ जाएगा। तो उसको कैसे लाना है? तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको लाने के लिए हम यहाँ पे जो भी इसके लास्ट में रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा, फिर इसके इस शुरुआत जो यहाँ पे हुआ होगा, इसको भाग लगा देंगे इससे, मतलब x³ को माइनस x³ भाग लगा दिए x² से, तो कितना आया? कट के x। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का x मरतबे लगा देंगे तब ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इस टोटल बहुपद को इस -x के साथ गुना करके इसके नीचे में लिख देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए -x² गुना x, बेस का पावर क्या है? नहीं कुछ, एक है बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 ये भी हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस x गुना x² हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, क्या? यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर चिन्ह प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह को उल्टा कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो अब यहाँ पे जो घटने वाला होगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लस x³ माइनस x³, ये पीछे वाले तो हमेशा फिक्स है कि ये कटेगा ही तब बहुपद का भाग बनेगा। अब यहाँ पे 3 गो x² यहाँ पे है, एक इसके पीछे में नहीं कुछ है तो क्या है? एक तो है, तो 3 गो यहाँ पे x², एक यहाँ पे, तो 3 1 4x²। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का 3x और माइनस का 1x, तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस का 4 गो x हो जाएगा, क्योंकि उसके भी पीछे नहीं कुछ है, क्या है? 1 है, तो 3 1 4 x है तो x। अब उसके बाद अगला संख्या को उतार भी सकते हैं, उतार भी लेंगे।
चलिए उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, इसके लास्ट वाले यहाँ पे इसको पकड़ना है। 4x² है तो 4x², इसके बाद इससे भाग लगाना है ना, तो बट्टे x² करना है। तो यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। अब इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 4 मरतबे यहाँ पे लग जाएगा, तो 4 मरतबे यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो अब इस पूरे बहुपद को 4 से क्या करके गुना करके यहाँ पे लिख देना है। तो 4 गुना x हो जाएगा 4x² माइनस ये प्लस से होगा 4, उसके बाद x है तो x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, ये भी 4 4 माइनस का 8x हो जाएगा, और एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल ये बच गया और भाजक ये आ गया। तो इस तरह से जो है बहुपद का भाग बनाया जाएगा। चलिए उसके बाद हम और भी सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी दो बहुपद आपको दे देगा, बोलेगा इसका शून्यक यानी भागफल भी ज्ञात कीजिए, या बोलेगा इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम कोई भी दो बहुपद ले लेते हैं और उस दो बहुपद का जो है हम लोग जो है भाग करते हैं। कैसे करेंगे भाग, तो बहुत सिंपल है, इसमें मर्तबे फिक्स रहता है, आ जाएगा तुरंत मर्तबे क्या लगाना है, वो तो दिखने से ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है x² माइनस 2, भाग लगाना है किसका, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसको आप भाग लगाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुपद का भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे बताएं। सबसे पहले देखना है क्या ये बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ है, यानी कि व्यापक रूप में ये लिखा हुआ है। बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि घात सबसे ज़्यादा वाला घात शुरू, मतलब घात को बढ़ते क्रम में नहीं लिख के घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पे 4 3 2 1। चलिए ये बहुपद जो है मानक रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद ये बहुपद 2 है, उसके बाद चलिए नहीं कुछ है तो 0 है, ये बहुपद भी मानक रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाने के लिए क्या करना है, देखिए जो यहाँ पे उसको लिखना है 2x के पावर 4, बट्टे में क्या है, यहाँ बट्टे में किससे भाग लगाना है, x² से ना। इसको पूरा नहीं लिखना है, खाली इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। तो x² कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे 2x² हो बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 2x² मरतबे यहाँ पे लग जाएगा, 2x² मरतबे यहाँ पे लगेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 2x² से गुना करके इसके नीचे में लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पहले गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना x² 2x² गुना तो हो जाएगा 2x के पावर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा ना। फिर माइनस प्लस माइनस 2 और 2 4x²। अब यहाँ पे चिन्ह को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस पीछे वाला हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा और एक दूसरे की विपरीत संख्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अब किसको उतारेंगे, तो पहले x³ है, फिर x² है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं x² है। तो पहले तो हम माइनस का 3x³ उतरेगा, क्योंकि और तो इसमें जुटने घटने वाला है नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 4 गो x प्लस, अब इसका चिन्ह प्लस हो गया, 4 गो x² यहाँ पे है और 3 गो x² यहाँ पे। तो 4 में से 3 घट जाएगा ना, क्योंकि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x²। तो इसको घटा के सेम है तो घटा के हम नहीं लिख सकते, 4x² में से 3x² घट जाएगा, क्या बचेगा, केवल यहाँ पे बचेगा सिर्फ x² बच जाएगा। उसके बाद जो है प्लस 6x है, प्लस 6x को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना है कितना मरतबा यहाँ पे लग जाएगा, तो इसके पीछे यहाँ पे इसको रखना है 3x²
माइनस में है ना, अब बट भाग लगाना है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 3 मरतबा लगेगा, क्योंकि भाग में हमें मरतबे लगाना ज़रूरी होता है, कितना मरतबे से लगेगा, तो मरतबे कहाँ से निकलेगा, तो इसको और इसको भाग देंगे तो हमें मरतबे ऑटोमेटिक यहाँ पे आता जाएगा। तो यहाँ पे अब इस पूरे बहुपद को -3 से गुना करके यहाँ पे नीचे में लिख देना है, तो माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब था, हाँ सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब था ना, तो यहाँ पे एक तो बचे रहेगा, तो माइनस का 3x होगा ना, माइनस का 3x मरतबा लगाना है, तो ये जगह माइनस प्लस माइनस, तो -3 एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब, फिर -3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6x, ठीक है। अब चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा, पहले x, अब यहाँ पर भी देखिए 6x प्लस में 6x माइनस में, तो ये और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर -2, तो सेम है तो एक मरतबा लगा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा लग जाएगा, प्लस का 1 लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -2, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा, और इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल, और ये हमारा हो जाएगा भागफल, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा भाजक, और जिसको हम भाग दिए ये हमारा हो जाएगा भाज्य, ये भाज्य हो जाएगा पूरा। तो इसमें बहुपद का भाग बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बहुपद का भाग लगाया जा सकता है। चलिए उसके बाद जो है इसका हम जांच भी कर सकते हैं। अभी जो हम विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम की जांच। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है। तो भाज्य तो क्या है, ये है भाज्य, इसी को माने है ना, भाज्य क्या है 2x के पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 बराबर, इतना ही आना चाहिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे। भाजक क्या है, भाजक है x स्क्वायर -2, भागफल क्या आया है 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, और शेषफल कितना, भाजक भागफल लिख दिए, अब शेषफल कितना आया है 0, तो 0। देखते हैं अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसके बराबर आ गया, तो विभाजन एल्गोरिथम का हमने क्या किया, जांच भी कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोल सकता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद का भागफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम की जाँच भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे 2x के पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है, पावर जुटेगा 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे -3x क्यूब हो जाएगा, 2 1, यहाँ इसका पावर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इसको 2 से करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, उसके बाद इसको फिर इससे करेंगे गुना। तो यहाँ पे 2 दूनी माइनस प्लस -4x स्क्वायर, 3 दूनी 6, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 तिया 6, x है तो x
प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या यही चीज़ आएगा देखते हैं। तो 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 1 है, इसके पीछे में नहीं कुछ है, क्या 1 है तो 4 में से 1 घट जाएगा ना, तो बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x है माइनस में 2 है। तो क्या दोनों इक्वल है? तो दोनों हम देखें दोनों क्या है, बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कर लिए हैं। तो इस तरह से हम बहुपद का भाग सीखे हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है अब प्रश्नावली 2.3 से क्वेश्चन को करेंगे जिसमें इसी टाइप का भाग है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।